नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज आपको लेके आए हैं, आपको रूबरू कराते हैं कि आप लोगों ने देश के एडवेंचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सुना होगा, लेकिन मैं आपको प्रेग्नेंट टूरिज्म के बारे में रूबरू कराता हूं। प्रेग्नेंट के मतलब गर्भवती होना। लद्दाख की राजधानी लेह से 163 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम के स्थिति में बियामा, गाराकोना, दाराचिक, दाह और हानू गांव हैं। इन गांवों में बोकपा बोकपा समुदाय के लोग रहते हैं, जिनका दावा है कि वो दुनिया के आखिरी बचे हुए शुद्ध आयरन हैं। तो सवाल उठता है कि ये शुद्ध आयरन होता क्या है। आपको इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं मान्यवर। महाभारत में भीष्म को एवं पांडवों को आर्यन पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है, भारत में पोरस से हारने के बाद जब वो लौट रहा था, उसके सेना के कुछ लोग इस गांव में रुक गए। इस गांव को आर्यन वैली के नाम से जाना जाता है। आर्यन का शुद्ध नस्ल को मास्टर रेस भी कहा जाता है, जो ये इनको सिकंदर का वंशज कहते हैं। सिकंदर का वंशज कहा जाता है। ये कैसे होते हैं? गोरे रंग के होते हैं, आंखें नीली होती है, जबड़ा मजबूत होता है, ये बाहुबली होते हैं, और इंटेलिजेंस, ये बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही खूबसूरत और शुद्ध होते हैं। यहाँ आने वाली यूरोपियन महिला, यहाँ से विश्व की औरतें, यूरोपियन महिला यहाँ के मर्दों को पैसा देती हैं कि वह उनके साथ संबंध बनाकर प्रेग्नेंट होने के बाद महिलाएं अपने देश वापस चली जाती हैं। तो आइए एक ऐसी व्यक्ति विशेष से मिलवाते हैं जो, नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिस्कित है। दिस्कित हाँ जी, दिस्कित। जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे यूरोपियन महिलाएं आती हैं? यूरोपियन महिला अभी तो टूरिज्म खोल रहा है तो आती तो है, मगर एक न्यूज़ फैला हुआ है कि यहाँ पे प्रेग्नेंट होके जाती है, वो गलत है जी। क्योंकि एक ही औरत आई थी, वो दक्षिण गांव में रुकी थी, तो वो चाहती थी यहाँ से एक बच्चा हो जाए, तो फिर वो प्रेग्नेंट होके गई। बाकी ऐसे सारे कोई है नहीं। अच्छा जरीमन, मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन महिला जो अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोगों को बच्चा पैदा करना चाहती थी, और यहाँ पे आकर के, और इस टाइप के लोग, क्योंकि वे नीली आंखें, जबड़े मजबूत, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पे अपना गर्भ धारण करवा करके लेके जाना चाहते थे। और यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ का इतिहास इससे अभी हमारे पुराने ज़माने में हमारा यहाँ पे अलेक्जेंडर के समय युद्ध हुआ था, उसका जो सोल्जर है वो यहाँ पे रुके थे हमारे गिरित गांव में। अच्छा। तो वो वहाँ पे फंस गए, तो यहीं पे जो पानी ढूंढा और ज़मीन पे रह के यहीं पे खेती बाड़ी करके यहीं से फैल गए हैं हम। और 3 भाई थे वो लोग, तालो कोलो मेलो जी। तो वो 3 भाई सालों साल रह के फिर वो जी। बाद में वो बढ़ गए, तो एक यहाँ भाई जहाँ गारकुल विलेज में, एक दा विलेज में, एक हानू विलेज में जी। उनके साथ एक बहन थी, वो दक्षिण विलेज में रही। अच्छा। तो इस तरह से जो अलेक्जेंडर के सोल्जर से फैल गए हैं। यानी मैंने आपको बता दूं कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट 326 ईस्वी पूर्व पोरस का वो विश्व पे विजय प्राप्त करना चाहता था, और पोरस वो आपको मैं लेकर चलूं तो पंजाब के एरिया में जो है, उस एरिया के राजा हुआ करते थे, और उससे हारने के बाद वो वापस जा रहा था, तो उसके सैनिक यहाँ पे कुछ रुक गए, वहाँ पे सैनिक, और उसी के वंशज आज भी चले आ रहे हैं। तो यहाँ की शादियाँ कैसे होती है? हमारे शादी जो होते हैं हमारे यही 3 आर्यन वैली के 3। अच्छा, 3 आर्यन वैली के गांव में ही होता है। देखिए जनीमन, यहीं पे शादी करते हैं, यही के लड़कियां को लाते हैं, यही से विदा करके दूसरे घर में शादी करते हैं। हम 3 जनरेशन तक हमारा रिश्तेदार भी मानते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से शादी नहीं करते। अच्छा, रिश्तेदारों से शादी नहीं करते हैं? तो 3 गांव में तो अपने ही लोग होंगे ना मैम? अब तो ये बढ़ते गए ना, वो जो उसका रिश्तेदार नहीं होगा उसी से ही करते हैं। अच्छा, जो रिश्तेदार नहीं होगा, खून का रिश्तेदार नहीं होगा, उससे ही शादी किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो दूसरे लोग यहाँ पे आके शादी नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अभी तक तो नहीं है। अभी तो पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चे भी हर
हिंदुस्तान के हर गांव में है, वो शहर में है। अच्छा। कोई दिल्ली में पढ़ते हैं, कोई पुणे में, कोई बम्बई में, कोई चंडीगढ़ में, जम्मू में। क्या बात। हर जगह पढ़ते हैं। फिर क्या बात। पढ़ लिख के यहीं पे आके जो मम्मी पापा कहते हैं उसी से शादी करते हैं। क्या बात, बहुत हाँ अच्छा, जी। बहुत अच्छा, बहुत तो जो अपने अपने जो यहाँ के हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं हमारे बच्चे। अच्छा। आज भी ये दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हों, लेकिन वो आने के बाद यहाँ अपना कल्चर अपना ही अपनाते हैं। और वो शादी क्या बाहर से करके आएंगे तो उनको नहीं रखेंगी? नहीं नहीं, ऐसा तक तो हम बच्चों को बोल के रखते हैं कि बाहर से शादी करना ही नहीं, हमारे यहाँ पे सूट नहीं करेगा तो वो करते ही नहीं। अच्छा। हाँ जी। मतलब अभी तक कोई बाहर से अभी तक करके नहीं आया अभी तक है। नहीं। यहाँ के सुनने में आ रहा है यहाँ की फसलें सारी कुछ होती है, यहाँ की हाँ मिट्टी जी, बहुत अच्छा है। मिट्टी बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम साल वो गर्मियों के सीजन में से बहुत कम होता है, उसमें 2 फसल उगाते हैं। सबसे पहले हम गेहूँ उगाते हैं, 3 महीने के बाद वो काटते हैं तो हम मिलेट का लगाते हैं। अच्छा। हाँ, मिलेट का भी फसल, 2 फसल दोनों जनीमन, मैं फसल। आपको बता दूं कि यहाँ की फ्रूट तो सभी होते हैं, हाँ, अंगूर फ्रूट भी तो हर होता जगह, है हाँ। और सेब भी होता है और खुरवानी भी होती है और तमाम तरह की चीजें ये फ्रूट में होता है। क्या गेहूं भी लगाती है ना हाँ, यहाँ गेहूं पे? भी लगाते हैं, फ्रूट गेहूं तो भी हर है तरह के और यहाँ की टमाटर, सब्जियां भी होती है, सब्जियां, टमाटर सब होती है, कुछ, गोभी सब होता है, कुछ आलू होता होता है, है, हाँ, सब कुछ। सारी चीजें हाँ, होती सारी है। चीजें क्या बात है। आपके जो हस्बैंड हैं उनका क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम तशरीफ है। वो क्या करते हैं? वो तो टीचर है। वो टीचर हैं। हाँ क्या बात है। जनीमन, देखिए यहाँ के टीचर हैं। और आप मैम का, आप यही गांव की रहने हाँ, वाली मैं हैं? यही गाँव की हूँ। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरा शादी 99 में। 99 में। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? मेरा बेटी एमए इंग्लिश कर रही है, जनीमन वो देखिए। पुणे में है अभी। अच्छा। बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज पंजाब में, चंडीगढ़ में है। क्या बात। और एक बेटी उधर हॉस्टल में है, महाबोधि में, अपना यहाँ लद्दाख में, और एक बच्ची यहाँ पे।